मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ बार-बार कि यदि आप एसआईपी नहीं करोगे, एसआईपी नहीं किया, तो अब पिछले 5 साल के बाद आपको पछताना पड़ेगा। और वो क्यों पछताना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ कि क्यों पछताना पड़ेगा। क्योंकि एसआईपी एक ऐसी व्यवस्था है, यह एक ऐसी व्यवस्था है, जिसकी वजह से एक बहुत कम पैसा कमाने वाला आदमी, मात्र 10,000 या 20,000 रुपए कमाने वाला आदमी, वह बड़ी पूँजी को निवेश नहीं कर सकता। उसके लिए व्यवस्था है एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जी हाँ, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो आप एक छोटी रकम को थोड़े-थोड़े करके कुछ समय या लंबे समय तक यदि आप उसको एकत्रित करते जाएँगे या उसमें सेविंग करते जाएँगे, बचत करते जाएँगे, तो आने वाले समय में यदि आपकी उम्र कम है, यदि आपकी उम्र मान के चलिए 15 या 18 के आस-पास की उम्र है, यदि आप इस उम्र से स्टार्ट कर सकते हैं, तो 35 से 40 साल के लिए यदि आप एसआईपी कर देते हैं, तो सोच करके ज़रा देखिएगा, मैं बताऊँगा आगे, करोड़ों के आदमी बन जाओगे। ज़िंदगी में खूब आराम से कमाओ, खाओ, बच्चों की परवरिश करो, पढ़ाओ-लिखाओ, हर चीज़ करो। लेकिन जो सेव तुम कर रहे हो, जो आप सेविंग करते हैं, वह सेविंग का जो पैसा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अमाउंट जिस प्रकार कहते हैं लोग कि बूँद-बूँद से सागर बनता है। उसी प्रकार वह पैसा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा और आने वाले समय में अमाउंट वह एक पहाड़ रूपी अमाउंट हो जाएगा। करोड़ों का आदमी बन सकते हैं। इस एसआईपी के ज़रिए करोड़पति बनना बिल्कुल आसान है। यदि आज आप पैसे के लिए परेशान हैं और सोच रहे हैं कि मेरे पास तो पैसा उतना नहीं है, मैं कहाँ से सेविंग करूँगा? यदि आप सोच रहे हैं कि आज नहीं कल से शुरू करेंगे करेंगे, तो यह सबसे बड़ी भूल होगी आपकी। क्योंकि आज आप नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आने वाले समय में अगले 2-4 साल बाद, 5 साल बाद करेंगे, तो यह तो सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं, उसमें समय सबसे ज़्यादा मायने रखता है। कोई मान के चलिए 10 साल के लिए पैसा लगाया है, तो 10 साल में उसका पैसा डबल रिटर्न हो रहा है। यदि आप 5 साल के लिए 5 साल पीछे पैसा लगाएँगे, तो आपके लिए समय नहीं मिलेगा उतना और आप जो कि उसके इतना रिटर्न नहीं पा सकते। तो इसीलिए दोस्तों म्यूचुअल फंड एसआईपी जो है, हमारे देश में सबसे बड़ा आज की डेट में लोकप्रिय निवेश का स्थान बना हुआ है। चाहे वो नौकरी पेशा वाले आदमी हो, चाहे बिज़नेस व्यापार करने वाले आदमी हैं या लोग जो मज़दूरी करते हैं, मज़दूरी करने वाले लोग हैं। जितने भी लोग हैं और इसमें सबसे बड़ा ऑप्शन ये है कि आप एसआईपी करना है आपको, तो आप मिनिमम ₹500 मिनिमम ₹500 से आप 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 10,000 आप जितना करना चाहेंगे, आप करेंगे और उसका लाभ बहुत आपको अच्छा मिलेगा। हाँ, यही बात है कि इसमें एक चीज़ है कि एसआईपी जो म्यूचुअल फंड एसआईपी है, उसको आपको करने के लिए जब कम समय के लिए आप करेंगे, तो आपको फ़ायदा बहुत कम मिलेगा। इसमें जितने ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म में करेंगे, लंबे समय के लिए करेंगे, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल, यदि आपके पास समय है, तो मान के चलिए कि आप एसआईपी आज कर रहे हैं। तो यह सोच लीजिए कि हमें 20 साल या मान के चलिए आज मेरी उम्र 25 साल है या 20 साल है, तो आप मान के चलिए कि यदि हम चाहेंगे तो खूब स्वेच्छा से 30 साल या 25 साल किसी तरह से आप आराम से कर देंगे। आप सोचते हैं कि अरे यार! ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है, 2,000 है चाहे 3,000 है, हमें 40 साल तक देना होगा। तो ये आप गलत सोच रहे हैं। 40 साल तो देना ज़रूर है, लेकिन आज आप 10,000 कमा रहे हैं। यदि आपकी सैलरी 10,000 है या मज़दूरी भी कर रहे हैं, आज 500 की मज़दूरी कर रहे हैं, तो 2, 4, 5 साल में वो 500 की जो मज़दूरी है ना, वो आपको 1,000 की मज़दूरी हो जाएगी। जहाँ आप 10,000 पे काम करते थे ना, वहाँ आपको 20,000 अमाउंट मिलना शुरू हो जाएगा। यदि आप मान के चलिए 3,000 या 2,000 रुपए के अमाउंट से आपने एसआईपी चालू किया है, तो अगले 5 साल बाद वो एसआईपी आपको छोटी लगने लगेगी। आप सोचेंगे कि अरे महाराज! ये तो हम पहले ही बल्कि डाल दिए होते, 2,000 का हम किए हैं, उसी समय हमको 3,000 का कर देना चाहिए था, तो अब पैसा और बेसी बढ़ जाता। तो उसमें भी ऑप्शन है सिस्टमैटिक प्लान में, यदि आप मॉडिफाई एसआईपी करना चाहते हैं, तो आज 2,000 से स्टार्ट किए हैं, तो अगले साल चाहेंगे तो आप 2,200 से स्टार्ट कर सकते हैं, 2,500 बढ़ा सकते हैं या 3,000 अमाउंट कर सकते हैं। उसके अगले साल 4,000 कर सकते हैं, 5,000 कर सकते हैं। इस तरह से यदि आप एसआईपी करेंगे, तो ये सोच के देखिए कि कम से कम 25 साल आपको जाते-जाते ना, मैं बता रहा हूँ कि आप करोड़ों के मालिक बन जाएँगे। और यह बात झूठी नहीं है, यह बातें सत्य है। जिन बंधुओं को यदि विश्वास नहीं होता होगा मेरी बातों पे, अगर उनको पता नहीं है तो मैं उनको एक राय दूँगा कि अगर इसकी अच्छी जानकारी लेना है ना एसआईपी के बारे में, तो आप सीधे आप अपने नज़दीकी बैंक, स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, जो भी बैंक है,
आप उनमें जा करके पता कर लीजिए, आपको बताएँगे जो मैं बता रहा हूँ, अभी बहुत मिनिमम हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन आपको अच्छा जानकारी वहाँ मिल सकता है और आपको पता चलेगा कि मैं जो बता रहा हूँ, वो सत्य था। तो सोच के देखिए, मैं इसका कुछ उदाहरण भी दे रहा हूँ आपको कि पिछले कुछ वर्षों में एसआईपी करने वाले लोगों को कितना काफ़ी रिटर्न मिला है। देखिए, एसआईपी में थोड़ा-सा रिस्क होता है। थोड़ा जो स्टॉक मार्केट है, उसके हिसाब से बाज़ार चलता रहता है, लेकिन कुछ रिस्क होता है। दोस्तों, मैं बताऊँगा आपको कि रिस्क के बिना जीवन संभव नहीं। रिस्क कहीं न कहीं आपको करना ही पड़ेगा, बगैर रिस्क का काम नहीं होने वाला है। तो रिस्क हमेशा आपको कुछ न कुछ तो उठाना ही पड़ेगा। अगर नहीं रिस्क उठाएँगे, तो आपको सीधी-सीधी बात है कि आपके पास पैसा है, तो एफडी कर सकते हैं, किसी बैंक में। लेकिन एफडी करने का मतलब ये है कि एफडी आप करेंगे, फिक्स्ड डिपॉज़िट आप जितना आपको चाहिए उतना समय पर तो मिलेगा। लेकिन आप नहीं जानते हैं कि एफडी में इंसान को, जो छोटे निवेशक होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा घाटा होता है। 8 साल में, 9 साल में पैसा तो आपका डबल होगा। लेकिन आपको ये पता नहीं कि आप जो कि जहाँ पैसा एफडी किए हुए हैं, जो आज की रेट में यदि आप गूगल करेंगे तो पता चलेगा कि जो महँगाई दर है देश की, महँगाई दर लमसम 6-7% के आस-पास हमेशा ऊपर-नीचे होकर के रहती है। तो सोचिए कि 5-6% आपकी महँगाई दर है और बैंक जो ब्याज दर आपको जो दे रहा है, वो भी उसी के लगभग दे रहा है। तो बताइए, आप जो पैसा आज जमा किए हुए हैं बैंक में, आगे 10 साल में आने वाले समय में डबल तो होगा। आपको लगेगा कि मेरा पैसा बढ़ गया है, लेकिन आपको ये पता नहीं कि उसको महँगाई खा गई। यानी आज ₹100 की जो वस्तु है, अगले 10 साल में उसका कीमत ₹200 हो जाएगा। तो आपका पैसा 200 रहेगा, तो ठीक है, 200 तो है, लेकिन कारण ये है कि आप उस पैसे की उतनी ही वस्तु खरीद पाएँगे जो ₹100 में आज खरीद रहे हैं, 10 साल बाद 200 में खरीदेंगे। तो आपका पैसा कहाँ बढ़ा? पैसा को सिर्फ़ बैंक ने मेंटेन कर रखा है। तो दोस्तों, मैं म्यूचुअल फंड एसआईपी के लिए कहूँगा, म्यूचुअल फंड एसआईपी आप कीजिए और छोटे से 500 से ही सही, लेकिन आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करें, आपकी ज़िंदगी बदल कर के रख देगा। जी हाँ, ये आपकी ज़िंदगी बदल कर के रख देगा। म्यूचुअल फंड एसआईपी में बहुत काफ़ी कंपनियाँ हैं, जो बैंक से लगेगा। आप डरिए मत कि आपका पैसा कहीं डूबेगा, कोई लेकर के भाग जाएगा। आपको समझ में नहीं आता है तो आप सीधे जाइए बैंक, एसबीआई जाइए, यूनियन बैंक जाइए, आप जाकर के वहाँ से एसआईपी कर लीजिए। और आपको कहीं विश्वास नहीं, किसी एजेंट और किसी दलाल के बीच में नहीं पड़ना है। आप अपने मोबाइल में आप ग्रो ऐप इंस्टॉल कीजिए या एंजल वन इंस्टॉल इंस्टॉल कीजिए अपने मोबाइल में और उससे आप अपना डीमैट खाता खोलिए और उसके ज़रिए आप एसआईपी कर लीजिए। तो दोस्तों, एसआईपी इसी प्रकार से होती है। दूसरी बात है कि एसआईपी की ताकत अभी आपको पता नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ इसको बार-बार वीडियो यदि आप देख रहे हैं, तो एक बार नहीं 4 बार रिवर्स करके वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा। और ये बातें फाइनेंस की बहुत कम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो सोचते हैं छोड़िए, इससे क्या लेना-देना है हमारा। तो दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कुछ पिछले सालों का कुछ रिकॉर्ड। कुछ क्वांट स्मॉल कैप फंड कंपनी है, स्मॉल कैप फंड है, इसमें जो होता है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप 3 प्रकार की कंपनियाँ होती हैं जिसमें जो कि पैसा बैंकों के द्वारा निवेश किए जाते हैं या डायरेक्ट भी निवेश किए जाते हैं। देखिए, क्वांट फंड स्मॉल कैप कंपनी ने 5 साल में करीब 50% का जो कि शानदार रिटर्न दिया है। शानदार रिटर्न, ये समझ लीजिए कि अभी आप एक साधारण एसआईपी करेंगे तो जिसका सीएजीआर रिपोर्ट है लमसम 14 से 16% के आसपास पर साल का, जिसका वैल्यू निकाला जाएगा, तो पर साल का 15 से 16% का रिटर्न मिलेगा आपको। यानी 1 लाख रुपया है तो आपका 15 से 16 हज़ार रुपया साल भर का फायदा बनता है। वही आप बैंक में रहेंगे तो आपका 5 से 6 हज़ार रुपया बनेगा, उससे अधिक नहीं बनेगा। सोचिए, 50% रिटर्न दिया है। फिर उसके बाद है डीएसपी वर्ल्ड गोल्ड माइनिंग ने 1 साल में 130% रिटर्न दिया। 1 साल में 130% का रिटर्न दिया है। आप 10,000 लगाएँगे ना, तो समझ लीजिए कि 1,30,000 रुपया समझ लीजिए कि उसका हो जाएगा 1 साल के अंदर में, जो कि रिटर्न दिया है। लेकिन मैं दोस्तों बता रहा हूँ, ये हाई रिस्क एसआईपी है। इसमें रिस्क ज़्यादा है, लेकिन रिस्क जो उठाएगा ज़्यादा, उतना ही फ़ायदा भी रहेगा, उतना ही ज़्यादा उसको नुकसान भी होगा। लेकिन अब मैं कहूँगा कि यदि आप नए हैं, तो आप बहुत कम रिस्क वाली जो कि एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। उसके बाद है एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड, जो 10 साल में एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड जो 10 साल में 10,000 रुपये का 36 लाख कर दिया दोस्तों। ये मैं सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ, मनगढ़ंत बातें नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टेक्नोलॉजी फंड ने 10 साल में 10,000 रुपए की एसआईपी को लगभग 36 लाख में बदल दिया है। तो दोस्तों, स्टार्ट कीजिए। शुरुआत छोटी सी ही होती है, लेकिन अच्छी होती है। आज कर लो। मैं अपने समय में नहीं कर पाया, मुझे बहुत बड़ा दुःख होता है, क्योंकि मेरे पास अब समय भी नहीं है। लेकिन फिर भी जहाँ से भी मैं करूँगा, शुरू करूँगा या कर चुका हूँ, जितना हो रहा है, उतना हम लोग कर रहे हैं। मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा
कि आप एसआईपी कीजिए और अंत तक हमारे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, हो सके रिवर्स करके देखिए बार-बार और जो नए चैनल पर हमारे आए हुए हैं मित्र, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आऊँगा अगले वीडियो में अच्छे-अच्छे कंटेंट लेकर के। धन्यवाद।